हरियाणा के लॉकडाउन को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, हरियाणा के अंदर जो आपका लॉकडाउन 12 जुलाई तक लगा हुआ था, अब इस हरियाणा के लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाकर 19 जुलाई तक के लिए लागू कर दिया है। लेकिन अनलॉक के तहत अब की बार काफी अधिक छूट दी गई है, ज्यादातर सभी चीजों को राहत दे दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि अनलॉक के तहत अब की बार हमारी गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। तो यह सभी नियम आपके 12 जुलाई के सुबह 6 बजे से लागू हो गए थे, जो अब कब तक लागू रहेंगे जी? आपके 19 जुलाई तक। तो देखिएगा, शादी समारोह में और अंतिम संस्कार में, शादियों में और अंतिम संस्कार में अधिकतम मात्र 100 लोग ही जा सकेंगे, ठीक है। लेकिन यदि खुले स्थान पर अधिकतम जो लोग हैं, अगर सभा समारोह कर रहे हैं तो उसमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो स्थान जो है खुला हुआ स्थान होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सभा समारोह करने के लिए आप 200 लोग के रूप में उपस्थित हो सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि शादियों में और अंतिम संस्कारों में अधिकतम 100 लोग ही जा सकेंगे। वहीं बात करें, स्पा सेंटर में 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बात करें, स्विमिंग पूल को केवल एथलीट और तैराकों के लिए ही खोलने के लिए अनुमति है। वहीं बात करें, सिनेमा हॉल जितने भी आपके स्टैंड अलोन और मॉल के अंदर जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं पूरे हरियाणा के अंदर 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने के लिए अनुमति है। वहीं बात करें, जितने भी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, जी हां, जितने भी आपके कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके डाउट क्लास के लिए और प्रैक्टिकल क्लास के लिए, लैब वगैरह के काम के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपके कॉलेज खोले जाएंगे। जी हां, आपके हरियाणा के अंदर कॉलेज खुल जाएंगे। और वहीं बात करें, हॉस्टल जितने भी हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं, उनको केवल उन्हीं स्टूडेंटों के लिए खोला जाएगा जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है जी। और हरियाणा कौशल विकास मिशन तत्वाधान में स्थापित जितने भी हरियाणा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको भी खोलने के लिए अनुमति है। और आगे बात करें तो जितने भी आपके सभी सरकारी और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं हरियाणा के अंदर, और जितने भी आपकी लाइब्रेरी हैं और ट्रेनिंग सेंटर हैं, इन सभी को भी खोलने के लिए अनुमति मिल गई है। तो दोस्तों, अब सभी चीजों को ज्यादातर खोल दिया गया है 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लगे इस अनलॉक के दौरान। तो देखिएगा, जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं, ITI के स्टूडेंट जितने भी हैं, उनके डाउट और प्रैक्टिकल क्लास के लिए उनको भी खोलने के लिए अनुमति है। और सभी जितनी भी दुकानें हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खोलने की अनुमति है हरियाणा के अंदर। चाहे वो कैसी भी दुकानें हों, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन जो जरूरी सामान की दुकानें हैं, जैसे कि मेडिकल वगैरह, ये दुकानें हमारी 24 घंटे खुल सकेंगी। वहीं बात करें, जितने भी हरियाणा के अंदर मॉल हैं, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बात करें, रेस्टोरेंट और बार, जितने भी रेस्टोरेंट और बार होटल और मॉल के अंदर भी हों, और जितने भी आपके हरियाणा के अंदर रेस्टोरेंट और बार हैं, उन सभी को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 50% सीटिंग व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति है। और रात 10 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की भी अनुमति है। वहीं बात करें, धार्मिक स्थलों में एक बार 50 व्यक्ति ही जा सकेंगे, और कंपनियों को फुल स्टाफ के साथ पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगी। जी हां, कंपनियों के जितने भी ऑफिस हैं वो फुल स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे। वहीं बात करें, गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस और रेस्टोरेंट बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से लेकर आपका रात के 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं बात करें, जिम को भी आपका, जितने भी आपके जिम हैं उनको 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। और देखिएगा, अगला पॉइंट यह है कि जितने भी आपके प्रोडक्शन यूनिट हैं, ठीक है, और जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं, उद्योग हैं, जितने भी उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको कार्य करने की पूरी तरह से अनुमति है। जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम हैं, उनको खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना हो, यानी कि जिसमें हम टच करते हैं या संपर्क खेल जिन्हें कह देते हैं, कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ना हो, उनको छोड़कर सभी खेल गतिविधियां में मतलब कि शामिल हो सकेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम के अंदर। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि वहां पर दर्शकों की अनुमति नहीं है, ठीक है। देखने के लिए लोग वहां पर भीड़ भड़ाका नहीं लगाएं। और वहीं बात करें तो देखिएगा, यही थी हमारी पूरी गाइडलाइंस, और यह सभी नियम आपके 12 जुलाई से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर अब
मतलब 19 जुलाई तक लागू रहेंगे। और इसी तरह से अगर कोरोना के केस में लगातार मतलब कि घटते रहे तो हम यूं कह सकेंगे कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खोलते हुए हमारे जैसे पहले की तरह हमारी व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, वैसे ही हमारे सारे नियम लागू हो जाएंगे और नॉर्मल हम जीवन जी सकेंगे। लेकिन यही है कि कोरोना के केस आपके घटने के ऊपर हैं वो सारी चीजें। तो जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि कोरोना के केस काफी घटे हैं, उसी तरह से सभी राज्यों ने ढील दे दी है। तो अब हमें भी इंतजार है कि मतलब कि सभी राज्य और भी राज्य इन चीजों को धीरे धीरे अब खोल दें, क्योंकि एक राज्य से किसी का भी काम कनेक्टेड नहीं होता है, काफी सारे राज्यों से कनेक्शन होता है। तो ये भी सारी चीजें होती हैं। तो देखिएगा, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हरियाणा के किसी भी लॉकडाउन अपडेट पाने के लिए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।